जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक जीडी डीबी एंड यांत्रिक, जो कि आपका फरवरी 2022 बैच के लिए दोस्तों जो एग्जाम आपका मार्च के मिड में होने वाला है या इंड में जो भी होने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए स्पेशल जो कि आपका साइंस जनरल साइंस का जो आपका केमिस्ट्री से है दोस्तों वो आपका करवाने वाला है। ठीक है, तो आप दोस्तों मैक श्योर बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं जितने वैसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप मैक श्योर बिना स्किप करके देखते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो आपका जो बोला जा रहा है कि किसके नेतृत्व आपको बताना है किसने पर आपको बताना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए है। तो यहां से आपको बताना है कि किसने यानी डॉट 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 किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका डाल्टन, कनार्ड, या दोस्तों आपका लेवोसियर, या दोस्तों आपका डेमोक्रेटिस। ठीक है, तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर के बारे में अगर आप पता होगा तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप अगर बता दें कि इसका एग्जाम के लिए दोस्तों आपका एग्जाम के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन गए हैं वो क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों कि किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने दोस्तों आपको जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं जॉन डाल्टन के बारे में दोस्तों, तो यह जॉन डाल्टन थे वो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने जो आपके पदार्थ से इनकी जो रचना है वो संबंधित आपको इनकी जो रचना है दोस्तों वो किसकी संबंधित से है दोस्तों, वो आपका इन्होंने जो है दोस्तों आपके पदार्थ से उनकी जो रचना से संबंधित सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने ही किया था। ठीक है, जो कि आपका जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं दोस्तों वो आपको याद रख लेना है, आपको किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड दोस्तों अगर बात करें कि इन्होंने जो बताया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर किससे बन जाते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि रासायनिक जो परमाणु रासायनिक है वो किससे जुड़कर किस रूप में जुड़कर क्या बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहां से अगर बात करें इस क्वेश्चन का कि कैसे होगा, तो ठीक है, तो आपको पता होगा कि दोस्तों कि दो या दो से अधिक या एक ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के तत्वों जो आपस में मिलकर या जुड़कर जो मजबूत रासायनिक बंधों के द्वारा जो है अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका परमाणुओं के आपस में जुड़ने से आपका अणु का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि डैश 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 प्रकृति में विद्युत धनात्मक क्या होती है, मेटल होती है, नॉन मेटल होती है, मेटालॉइड होती है, दोस्तों आपका सेमी मेटल्स होती है। ठीक है, तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि आपका मेटल्स की प्रकृति में धनात्मक होती है। ठीक है, यानी दोस्तों यहां पर बात करें कि ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन को छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर अपना धन आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों बोले तो धातुओं के रूप में जो जानते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि धातुएं जो होती है वो चमकदार और दोस्तों आपका आघातवर्धनीय और दोस्तों आपका तन्य होती है। ठीक है, अगर जो मेटल के बारे में बात करें तो वह दोस्तों जो मेटल होता है वह चमकदार होता है, आघातवर्धनीय होता है या आपका तत्व भी होता है। ठीक है, तो ये आपका धातुओं का गुण में ये सब होता है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा बात करें कि धातुओं उष्मा और विद्युत का सुचालक भी होते हैं। ठीक है, धातुओं दोस्तों आपका विद्युत का उष्मा का सुचालक भी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3
किसी ना किसी प्रकार के एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं, एक आपको डिफरेंट चूज करना है कि इसमें जो गलत दिया गया है, एक चीज गलत दिया गया है, ठीक है, वो क्या गलत दिया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका गैलियम है, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका ये तीनों जो है आपका पी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। यानी दोस्तों पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम, ठीक है, जो कि आपका पी ब्लॉक के तत्व है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि आपका पोटेशियम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, पोटेशियम जो है दोस्तों आपका एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये जो दोस्तों पोटेशियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, और जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम जो है वो आपका एस पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन है, आपका पोटेशियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप डिफेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, आप अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं कि दोस्तों कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे परीक्षा ऐप पर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप ओपन करते हैं तो उसमें यहाँ दोस्तों सारे एग्जाम डिफेंस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स से रिगार्डिंग हो या दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप से रिगार्डिंग हो, ठीक है, या एनडीए ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं या इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी जीडीडीवी या दोस्तों आपका इंडियन नेवी का प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको इंडियन एसएसआर, इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर या दोस्तों आप एफकेट का प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए दोस्तों आप बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए जो यहाँ बेस्ट यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों, जो कि आपको 50% ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको 50% यहाँ डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप दोस्तों JD50 यूज़ करते हैं तब, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों जो कि आपका जो यूज यहाँ पे JD50 यूज कोड करते हैं तो आपको 50% आपको हर टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप अभी जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप आसानी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडेड टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से कौन क्या मिलाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है जिंक, कार्बन, कॉपर, सोडियम। तो अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका कार्बन मिलाया जाता है दोस्तों लोहे को कठोर या मजबूत बनाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें दोस्तों कि शुद्ध रूप से लोहे का जो होता है, लोहे की जो स्ट्रेंथ होती है या कम होती है, ठीक है, लोहे शुद्ध रूप से दोस्तों लोहे की स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। अगर बात करें लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए दोस्तों स्ट्रेंथ जो होना चाहिए या स्ट्रेंथ जो आपको बढ़ाने के लिए इसमें जो है कार्बन को कुछ मात्रा को मिलाया जाता है तभी ये आपका कठोर और मजबूत बनता है, ठीक है। और बात करें दोस्तों लोहे और कार्बन की जो मिश्र धातु होती है उसे क्या बोला जाता है, इस्पात बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एंड अगर बात करें दोस्तों इसमें दोस्तों अगर कार्बन की मात्रा लगभग कितना होता है तो 1.5% यहाँ पे होती है, ठीक है, कार्बन की मात्रा इस्पात में। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, ठीक है, यानी बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य और लचीली है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर का तो अगर बात करें तो यह लचीली धातु का जो क्रम होता है, ठीक है, यहां से अगर बात करें कि लचीली धातु के क्रम के बारे में बात करें तो सोना, चांदी, अल्युमिनियम, तांबा, टीन, सीसा, जिंक और लोहा दोस्तों, ठीक है, जो कि आपका लचीली धातु का क्रम हम बताएं आपको, ठीक है। उसमें से दोस्तों आपका जो चांदी है वो सबसे अधिक लचीली होती है, ठीक है, यानी Ag जो है दोस्तों वो आपका सबसे लचीली धातु है, ठीक है। सोना, चांदी क्या चीज हम बताएं दोस्तों, आपको बताया कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, टीन, सीसा, जिंक और लोहा जो है आपका ये आपका क्रम में जो रखा गया दोस्तों उस क्रम में हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे कि इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है या नम्य होती है तो आपका Ag यानी चांदी है जो कि आपका सबसे लचीली होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। ऑप्शन है दोस्तों मेलिएबिलिटी या दोस्तों आपका स्टिफनेस या दोस्तों आपका यहां से दोस्तों आपको बताना है टेंसाइल या दोस्तों आपका मेटालिक लुस्टर, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आपको बताना है कि एक धातु उस धातु को क्या कहा जाता है
जिसमें उसकी सतह जो होती है वो चमकदार होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आघातवर्धनीयता, कठोरता, तन्यता या दोस्तों धात्विक चमक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका मेटालिक लुस्टर है यानी धात्विक चमक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो हम जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि हम लोग जानते हैं कि धातुएं जो होती है वो आघातवर्धनीयता होती है, ठीक है। और धातुओं की जो हथौड़े से पीटकर उनके पतले चादरों के रूप में भी आपको बदला जा सकता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं पता होगा तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। और धातुओं का जो घनत्व होता है यानी डेंसिटी जो होता है दोस्तों वो हाई होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों इसमें बात करें कि विशेष प्रकार की चमक जो होती है, इसमें जो अधिकतर जो होता है दोस्तों वो चमकदार होती है, ठीक है। धातु में विशेष प्रकार की चमक आप पाई जाती है दोस्तों, और जिसे धात्विक चमक भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है दोस्तों कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन और कॉपर, ठीक है। तो अगर करेक्ट आंसर के बारे में अगर पता करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका सिलिकॉन है, जो कि दोस्तों आपका सौर पैनल में निम्न में से पाई जाती है, ठीक है। सिलिकॉन में आपका सौर पैनल पाई जाती प्रयुक्त धातु होती है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि सौर पैनल में क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सौर पैनल में प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए दोस्तों सूर्य के प्रकाश का जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। क्या बताएं दोस्तों, सौर पैनल में जो प्रकाश की विद्युत प्रवाह के माध्यम से जो आपका विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य के जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, सौर पैनल में विद्युत ऊर्जा प्रभाव के लाने से उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों कि सौर पैनल यानी मॉड्यूलर जो है दोस्तों, इसमें कैल्शियम टेल्यूराइड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें कि कैल्शियम टेल्यूराइड या सिलिकॉन पर आधारित एक जो है पतले झिल्ली वाला सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका सौर पैनल में प्रयुक्त जो धातु होती है वो आपका सिलिकॉन होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है दोस्तों कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है, आप ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर करेक्ट आंसर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका इंडियन दोस्तों आपको बताना है इंडियम पन्नी है, जो कि आपका इंडियम फॉयल जो कि आपका इंडियन पन्नी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो दोस्तों आपका किसी भी पदार्थ को दबाने से वह विकृत होकर वह लंबवत दिशा में फैलने का गुण रखता है, ठीक है, उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं, ठीक है। जो धातुओं के ऑक्साइड है दोस्तों वो आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, तो अगर बात करें कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपका बेसिक होते हैं, ठीक है, यानी क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रख लेना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कि ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है, तो वह रासायनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु जो है, ठीक है, यानी दोस्तों कोई भी ऐसे रासायनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, जो अन्य तत्व से है। और दोस्तों तत्वों की जो वायु होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों का जो ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। अगर बात करें कि तत्वों की वायु में जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों का जो ऑक्साइड होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कि लोहे में जंग लगना, इसका एक बहुत सारा बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, लोहे में जंग लगना ऑक्साइड का यानी क्षारीय का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ए में क्या है दोस्तों, बेसिक यानी क्षार, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फ्यूजन, अल्बरेशन या दोस्तों आपका फ्रीजिंग या आपका फ्यूजन, ठीक है। अगर बात करें करेक्ट आंसर के बारे में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका फ्रीजिंग कहा जाता है दोस्तों। द्रव से ठोस में परिवर्तन होने का प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहा जाता है, ठीक है।
एंड यहाँ से अगर बात करें कि आप जानते होंगे दोस्तों कि जिस निश्चित ताप पर और ताप के ऊपर जो आपका ठोस में बदलता है, यानी ताप के ऊपर अगर ठोस से आपका द्रव में बदलता है, उसे हिमांक बिंदु या आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं। वहां बताए थे दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में कि धातु के ऑक्साइड आपका क्या होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपका क्षारीय होते हैं, यानी बेसिक होते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपका एसिडिक होते हैं। ठीक है, एसिडिक बोले तो अम्लीय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो यहाँ पे कि एसिडिक किसे कहा जाता है। एसिडिक जो है दोस्तों अधातुओं के ऑक्साइड है। ठीक है, और बात करें दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रत्येक जो तत्व है और भौतिक और रासायनिक के गुणों के आधार पर जो आपका धातु, अधातु और उपधातु के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या चीज होते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे आपका एसिडिक होते हैं। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपका दोस्तों जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन और इसकी विशेषताओं को बताई थी। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों इसका कुछ पॉइंट के बारे में, तो इसका जो कुछ पॉइंट है दोस्तों, अगर न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करें तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। और जब बात करें दोस्तों जब बेरिलियम तत्व पर जो तीव्र अल्फा कणों की जो बमबारी की जाती है तो उसमें जो है परमाणु की उदासीन मूल कणों का जो उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। और दोस्तों की जिन्हें हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों आपका न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का जो वह मूल कण होता है जो कि आपका उदासीन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका न्यूट्रॉन और इसकी विशेषताओं की खोज किसने किया था। तो आपका जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। ठीक है, कौन से सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है, यानी दोस्तों आपको बताना है डैश आर स्टेबल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन ऑल एटम्स। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के बारे में बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपका सभी परमाणुओं में पाए जाने वाला स्थिर और नेगेटिवली चार्ज कण है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों वो सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर और नकारात्मक यानी नेगेटिव चार्ज वाले, बोले तो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें कि इसने जो खोजकर्ता है, इसके जो खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था दोस्तों वो कौन किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और बात करें दोस्तों कि प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का जो खोज किया था दोस्तों वो आपका गोल्डस्टीन या आपका रदरफोर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जैसा रहेगा दोस्तों आपका रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड माना है और गोल्डस्टीन है तो आपको गोल्डस्टीन ही माना है। ठीक है, तो अगर बात करें न्यूट्रॉन के बारे में तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था दोस्तों वो आपका जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबक क्षेत्र में प्रयुक्त मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से अगर बात करें तो प्रोटॉन का जो नाभिक में जो पाए जाने वाला जो अस्थायी कण होता है दोस्तों, जिस पर जो यहाँ पे होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम का जो है धनावेश होता है। ठीक है, जो कि आपका प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला एक यहाँ पे होता है। ठीक है, और अगर बात करें किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय दोस्तों प्रोटॉन की जो गति होती है, गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी गति। ठीक है, गति में दोस्तों आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कैथोड किरण प्रयोग
कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, यानी हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैथोड रे। तो दोस्तों ऑप्शन अगर बात करें करेक्ट आंसर के बारे में तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका पहली बार कैथोड किरण का प्रयोग आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका, ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों आपका, उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, उनकी उच्च गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों आपका, वे धनावेशित हीलियम नाभिक हैं, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, जो कि आपका 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका उसकी जो है उच्च भेदन क्षमता जो है वो अधिक होती है, ठीक है। अल्फा कणों के बारे में दोस्तों जो असत्य है वो आपका उच्च भेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है दोस्तों कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, ठीक है। तो तत्व का नाम आपको बताना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पता होगा 1 से 20 तक आपको एलिमेंट का नाम याद होगा तो आप ये आपको पता ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां से दोस्तों ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 282, इसको सारे को जोड़कर दोस्तों आपका जो जितने नंबर आता है तो वही आपका जो है एलिमेंट का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें दोस्तों कि 282 है, ठीक है, यानी 2 + 8 + 2 आपको जोड़ना है, यानी 2 और 8 10 और 2 12 होता है, ठीक है। तो 12 में कौन सा एलिमेंट आता है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में दोस्तों 12 नंबर में एटॉमिक नंबर में कौन सा आता है, तो आपको बताना है मैग्नीशियम आता है, ठीक है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से आपको एलिमेंट का नाम पता कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस परमाणु का बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता क्या होती है, ठीक है। 1 7 0 या आपका 8, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, आपका 0 हो जाएगा। यानी दोस्तों जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा हो जाता है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाता है दोस्तों, आपका 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। अगर दोस्तों बात करें कि ये संयोजकता किसे कहा जाता है, ठीक है, ये आपको बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता कि संयोजकता होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी तत्व का जो संयोग करने की क्षमता को आपको संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में बताएं कि किसी भी तत्व को संयोग करने यानी रखने का जो क्षमता होता है उसे संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां से अगर बात करें क्वेश्चन में बताया जा रहा है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है वो क्या कहलाते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है एलिमेंट दैट्स हैव द सेम मास नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन है आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटॉप्स और दोस्तों हेलोजेंस, ठीक है, हेलोजेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका आइसोटॉप है, जो कि आपका किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या सेम रहता है लेकिन परमाणु संख्या अलग रहता है, ठीक है, वह आपका आइसोटॉप कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अगर आप बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक देखे होंगे तो आपको बहुत सारे इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बेनिफिट हुआ एक भी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन बेनिफिट हुआ तो आप हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट आते रहता है दोस्तों प्रत्येक डे, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।